सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन आहत। एक ऑपरेशन अमानत भी शुरू किया था रेलवे ने। अगर किसी पैसेंजर का ट्रेन में या फिर प्लेटफॉर्म पे अगर कोई सामान छूट जाता है, इनके हाथ लगता है, तो ये उसे अपने पोर्टल पे डाल देंगे ताकि आप उसे पहचान करके कलेक्ट कर सको। उसके लिए चलाया था ऑपरेशन अमानत। बताओ कन्नड़ के कबीर के नाम से प्रसिद्ध अभी किस सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? तो कन्नड़ का कबीर इनको कहा जाता था। नाम है इब्राहिम सुतार। फिर है भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अच्छा मुझे तो ये बताओ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी जिसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर? ये आप बताओ। अब बताओ जेएनयू दिल्ली की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो आंसर होगा शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। 2032 में समर ओलंपिक कहाँ पे होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और 2028 के कहाँ पे होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे। 2024 के आपके पेरिस फ्रांस में। 2020 के आपके हो ही चुके हैं टोक्यो जापान। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर लें, स्थापना होती है 1894 23 जून को, इसीलिए 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं आप लोग। और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लुसेन स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। बताइए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहाँ पे बनेगा? जयपुर में बनेगा। भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम आपका है गुजरात में। गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम, जिसे अब नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तीसरा बनेगा जयपुर में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल के क्या कर दिया? नर्मदापुरम कर दिया। और भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पे कर दिया। आपको बता दूं भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क भी बनेगा जबलपुर में ही। अंडर 19 विश्व कप खिताब किसने जीता? भारत ने, इंग्लैंड को हरा के। और देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश ही बनाएगा देश की पहली साइबर तहसील। उसके अलावा भी आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में अभी पहला ड्रोन मेला भी आयोजित किया था। मध्य प्रदेश में ही विश्व संगीत तानसेन उत्सव का भी आयोजन हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया। और मध्य प्रदेश के इंदौर जो है ये भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला। और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी भी शुरू हुई थी। अच्छा बताओ खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात में है। इसके अलावा एक और याद रखो, बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको मिलेगा यूपी में। और ये अभी दोनों के दोनों न्यूज़ में थे, क्योंकि इन दोनों को अभी भारत की रामसर साइट की जो सूची है उसमें शामिल किया गया था। इस तरह से अब टोटल रामसर साइट भारत में हो गई है 49। रामसर शहर आप जानते हो ईरान में है, जहाँ पे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था। इसलिए 2 फरवरी को हम आर्द्रभूमि दिवस के रूप में भी मनाते हैं, वेटलैंड डे। और रामसर शहर किस झील के किनारे स्थित है? कैस्पियन झील। अच्छा भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में 1981 में बनी थी ये। तो बताइए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये कब मनाते हैं? 7 जून को। और इस बार की थीम क्या थी? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, यानी कि सेफर फूड बेटर हेल्थ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड फूड डे कब होता है, तो वो होता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर क्यों? क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। एक वर्ल्ड हंगर डे भी होता है, 28 मई को होता है वो। अच्छा आपको याद है अभी 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज ये किसे मिला? सिंथिया रोसेंजबर्ग को। बताओ विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को मनाते हैं। लेकिन आपसे पूछे नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे ये सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। चलो मुझे बताओ कौन सा महासागर एस आकृति का है, एस शेप का है, एस आकार का है? ये प्रश्न एग्जाम में आता है। तो आंसर होगा अटलांटिक। और बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 जून को, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ये 13 जून को होता है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता। इसकी थीम क्या है? हमारी आवाज सुनने में एकजुट, यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड।
विश्व रक्तदाता दिवस ये 14 जून को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 14 जून को? कार्ल लैनस्टेनर का जन्मदिन होता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता थे वो। वैसे ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। अब बताओ, पोंग डैम ये किस नदी पर है? बीज नदी पर। यह है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। श्रीशैलम डैम किस राज्य में है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और किस नदी पर है पूछेंगे तो कृष्णा नदी पर। टेहरी डैम ये किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और जब भी उत्तराखंड की बात करते हैं ये हम पढ़ते ही हैं, मतलब उत्तराखंड में ये। इडुक्की डैम कहाँ पर है? किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। और किस राज्य में है? तो केरल में। मिनीमाता डैम ये किस राज्य में है? छत्तीसगढ़। किस नदी पर? हेस्ट्यो रिवर। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलिए बताइए, अभी स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो आंसर होगा मैग्डेलेना एंडरसन। और स्वीडन की जो कैपिटल है वो स्टॉकहोम है। स्वीडिश क्रोना यहाँ की करेंसी है। और बताइए किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया था? डार्ट मतलब होता है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, नासा ने। फिर बताइए नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन रहे? तो आंसर होगा सोहन रॉय। और सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर टॉप पे रहा? शिमला। लास्ट में था धनबाद। और 39वें यानी कि 49th अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? डेविड टेनेंट को। ये यूके के हैं। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हेले स्क्वायर को, ये भी यूके से है। ये जो एमी अवार्ड है ये टीवी के क्षेत्र में दिया जाता है। जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए? ओलाफ स्कोल्ज बन गए हैं। किन की जगह पे आए? एंजेला मर्केल की जगह पे आई है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। बताइए दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक कौन सा बना? जेपी मॉर्गन चेज। ये अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। और किस बैंक ने तेजस्विनी और हौसला योजनाओं को शुरू किया था? तो जम्मू कश्मीर बैंक ने। इसके एमडी सीईओ बने थे बलदेव प्रकाश। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा श्रीनगर में। रेल मंत्री ने थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेनों के रूप में किस ट्रेन को शुरू किया? भारत गौरव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। अच्छा बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को कौन सी उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अच्छा बताओ, नवंबर 2021 में सागर शक्ति अभ्यास ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? कच्छ प्रायद्वीप में। अच्छा बताइए किस महिला लेखक को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया? दिव्या दत्ता को। देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा, ये राजस्थान में बनेगा। राजस्थान का गांधीनगर रेलवे स्टेशन, ये आपको जयपुर में मिलेगा। और ये दूसरा है तो पहला कौन सा बना? मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन। वैसे इसका नाम बदल गया, अभी इसको रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बोलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया? 12 दिसंबर। थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड जीता अमित गोयनका ने। किस भारतीय गणितज्ञ को स्प्रियन फॉयस अवार्ड मिला? निखिल श्रीवास्तव को। और भाषा संगम किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एक नया एप्लीकेशन है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में किसे पदोन्नत किया गया? गौतम राघवन को। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकारों को बंधक बनाने वाला देश कौन है? तो चाइना है। अच्छा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आपको याद आएगा, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी करता है। आप बताइए अभी इसकी जो लेटेस्ट ये डेटा आया था, इंडेक्स आया था, इसमें भारत कौन से स्थान पर है और टॉप पे कौन सा देश है? ये आपका होमवर्क प्रश्न समझिए। अगला है 2021 में लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये किसने की थी? अमेरिका ने। और 2021 तक दुनिया की सबसे मूल्यवान एड टेक कंपनी बन गई कौन सी? बायजूस। तो बताओ अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में मेडल जीता। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्टिंग में ये भारत का पहला गोल्ड है। आप जानते ही कॉमनवेल्थ गेम 2022 वाले कहाँ पे चल रहे? बर्मिंघम यूके में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट क्या है? पैरी द बुल। और इसमें उद्घाटन समारोह में हमारे ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन थे?
तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थे। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, तो इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया? हरमनप्रीत कौर को। और अगले वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2026 में, वो कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। बताओ, भारत का 39वां 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? एनवी रमन्ना की जगह लेंगे ये। इनका नाम है उदय यू ललित। 49 नंबर के होंगे ये, लेकिन इनका कार्यकाल 3 माह के लिए ही होगा। अगला है वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है, उनके लिए फर्स्ट इन इंडिया सिटिंग सिस्टम ये बनाएगा कौन? टाटा स्टील। इसमें ये 180 डिग्री रोटेट करने वाली सीटें बनाएंगे। जिस तरह से आपके कार के आगे वाली होती है ना सीट, रोटेट करती है, 180 पे फ्लैट हो जाती है, जिसपे आप लेट सकते हो आराम से। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको आप ट्रेन 18 भी कहते हो, ये पहली ट्रेन कब चली थी? 15 फरवरी 2019 को। जिसका रूट क्या है? दिल्ली से वाराणसी। ये भारत की दूसरी सबसे फास्ट ट्रेन है, जिसकी स्पीड होती है 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, ये जो टाटा स्टील इसमें सीटें बनाएगा, कितनी ट्रेनों में? ट्रेन तो बहुत सारी चलेंगी। अभी बजट में बताया भी गया था 400 ट्रेन चलेगी। 400 में थोड़ी ना बनाएगा, शुरुआत में 22 ट्रेनों में बनाएगा, और हर ट्रेन में 16 कोचेज में इस तरह की सीटें बनेंगी। अब बताओ, उत्तरी अरब सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना की ऑल वुमेन एयर क्रू बनी है? तो आंसर होगा भारत। और इसमें जो विमान था वो कौन सा था? डोर्नियर विमान था। और जो एयर क्रू थी, ऑल वुमेन एयर क्रू, उसको लीड किसने किया? लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने। बताओ, 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारत की महिला टीम को किसने जीत दिलाई? तो आंसर होगा तानिया सचदेव ने। पहली बार भारत में हुआ ये ओलंपियाड, कहाँ पे? चेन्नई में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट है थम्बी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेजबानी ये कौन करेगा? तो आंसर होगा भारत करेगा। और इस बैठक में टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से बढ़ते खतरों पर चर्चा की जाएगी। आदिपुरम त्योहार ये कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अच्छा, साक्षी मलिक ने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। 62 किलोग्राम कैटेगरी में रेसलर हैं ये। और 2 रेसलर और याद रखो अभी तो, बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता, और अंशु मल्लिक 57 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता है। देश में डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा अमेजन इंडिया। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।